हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? जोसा काउंसलिंग चालू हो चुके हैं और आई होप आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। अब कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी कि सर कौन से कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा रहता है, हमें कॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए या ब्रांच को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो आइए डिटेल में समझते हैं हम लोग कि किस कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स कैसे थे, कैसे प्लेसमेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टीयर 1 IITs की, जो टॉप IITs होती हैं। एक लगभग अप्रॉक्स डेटा पिछले 4-5 साल का एवरेज निकाल के मैं बता रहा हूं, क्योंकि हर साल सिचुएशन अलग होती है और एग्जैक्ट डेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, या मैं अप्रोक्सीमेट डेटा बता रहा हूं, ये मैं पहले ही बता देता हूं। हर जगह मैंने अप्रोक्स भी लिखा हुआ है कि ये अप्रोक्स डेटा है, एवरेज है, ठीक है। तो टीयर 1 जितनी भी है, इनमें प्लेसमेंट जो है वो 80 to 90% के बीच में रहते हैं। 20% बच्चों का यहाँ पर भी प्लेसमेंट नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है कि आप IIT पहुंच गए तो आपका प्लेसमेंट श्योर है, आपको वहां जाकर भी पढ़ाई करनी होगी। कुछ बच्चे हायर स्टडीज के लिए चले जाते हैं, कुछ बच्चे ड्रॉप लेते हैं, कुछ और पढ़ना होता है उन लोगों को, है ना। तो कुछ बच्चे रजिस्ट्रेशन, प्लेसमेंट रजिस्ट्रेशन से ही ऑप्ट आउट कर लेते हैं। बाकी लगभग यही 80 से 90% के बीच में प्लेसमेंट हो जाता है। हाईएस्ट पैकेज, ये एक हम लोग नहीं ध्यान दे तो ही बेहतर है, क्योंकि ये हाईएस्ट वाली चीज होती है, उससे एक दो होते हैं, आउटलायर्स होते हैं। लेकिन एवरेज की बात करें तो एवरेज ये मान लो आप 20 से लेकर 25 लाख रुपए तक एवरेज पैकेज रहता है। अगेन, क्योंकि हाईएस्ट इतना ज्यादा होता है कि वो एवरेज को भी बढ़ा देता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि एवरेज जो है वो आप 15 ही मान के चलो, ठीक है। अगर आप टीयर 1 IIT में जा रहे हो तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये टीयर 2 IITs जो अच्छी खासी पुरानी हो चुकी हैं, लगभग 15 साल से ऊपर इनको भी हो चुके हैं। इंदौर, गांधीनगर, रोपड़, जोधपुर, मंडी, पटना, धनबाद और भुवनेश्वर। यहाँ पे प्लेसमेंट आप देखोगे तो लगभग 65 से लेकर 80 के बीच में रहता है। फिर वही बात है कि प्लेसमेंट थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज और एवरेज पैकेज लगभग इतना रहता है। फिर आती है अपनी टीयर 3 IITs, जो काफी रिलेटिवली न्यू IITs हैं, लेकिन IIT तो है ना। अगर आप जब तक पास आउट होंगे ये भी काफी पुरानी हो चुकी होगी। यहाँ पर देखें आप 50 से 60% तक प्लेसमेंट डेटा रहता है, ये हाईएस्ट पैकेज रहता है। एवरेज पैकेज लगभग आपका इतना जाता है। NITs की बात करें तो ये टीयर 1 NITs हैं, त्रिची, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, इलाहाबाद, कालीकट, जयपुर, नागपुर, दिल्ली, कुरुक्षेत्र और सूरत। लगभग 75 से लेकर 90-95% तक प्लेसमेंट रहते हैं। इतना हाईएस्ट पैकेज जाता है, ये एवरेज पैकेज रहता है। पॉज करके देख सकते हो। ये अपने टीयर 2 NITs हो गई जो सेकंड नंबर पर आती हैं। इनका डेटा भी आप पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। और ये टीयर 3 NITs हैं जिनका प्लेसमेंट लगभग 45 से 55% के बीच में रहता है। ये हाईएस्ट और ये एवरेज पैकेज रहता है। ट्रिपल IITs की बात करें, ट्रिपल IITs फिर से मैं कह रहा हूँ रिलेटिवली न्यू है, बच्चे कम प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, सीट्स बढ़ा रही है अच्छी ब्रांच के लिए, आप इस पर जा सकते हैं। ये इनका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स रहता है। हाईएस्ट पैकेज अच्छा खासा जाता है और एवरेज पैकेज देखें तो बहुत सारी NIT से अच्छा ही है, क्योंकि ब्रांचेस अच्छी है। अब आ जाते हैं हम लोग कि सर कौन सी ब्रांच हम लोगों को प्रेफर करनी चाहिए। तो फिर से मैं एक बार डिटेल में समझाता हूं कि कौन सी ब्रांच किनके लिए अच्छी है। जैसे एरोस्पेस देखें तो अगर आपको फिजिक्स अच्छी लगती है ना, सिस्टम डिजाइन करना अच्छा लगता है, आप एरोस्पेस ले सकते हैं। एग्रीकल्चर, अगर आपको रूरल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप एग्रीकल्चर ब्रांचेस पे जा सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है, बूमिंग ब्रांच है, इसको आप लोग ले सकते हो। डिजाइन और क्रिएटिव, अगर आप क्रिएटिव, आपका फाइन आर्ट्स, आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, डिजाइन करना अच्छा लगता है, आप ये प्रेफर करें। आर्किटेक्चर, अगर आपको स्पेस प्लानिंग करना, इंटीरियर डिजाइनिंग करना अच्छा लगता है, ये। एकेडमिक लोड, मतलब पढ़ाई कितनी करनी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें बहुत करनी होती है, इसमें ठीक ठाक चल जाती है। फिर से AI में अच्छी खासी करनी होती है। मीडियम और आर्किटेक्चर में भी काफ़ी पढ़ाई करनी होती है। प्राइवेट सेक्टर की कौन सी कंपनीज हायर करती है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या स्कोप है, हायर स्टडीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने एक क्रिटिकल पॉइंट लिखा हुआ है। आप एरोस्पेस देखोगे
तो बहुत कोर रोल्स होते हैं और बहुत लिमिटेड है इंडिया में, है ना, और रिसर्च बहुत ज्यादा होती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके एक एक को ध्यान से पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा किस ब्रांच में क्या हो रहा है, कौन सी कंपनीज हायर कर रही है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट पाथवेज जो है वो बहुत कम है ना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे बहुत जल्दी रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन कंपटीशन ज्यादा हो गया है। फिर आप बात करो आपकी डिजाइन की, तो उसमें आपको खुद का पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, कॉलेज से ज्यादा इसमें फर्क नहीं पड़ता है। फिर आ जाता है अपने आर्किटेक्चर में, तो यहां पर बहुत ज्यादा जो है आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और रेगुलेटेड है प्रोफेशन, मतलब आपको हर कहीं पे नौकरी नहीं मिल सकती, इसी फील्ड में नौकरी मिलेगी। इसी तरह से और ब्रांचेस की बात करें, बायोमेडिकल, फार्माटेक, बायोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग, जो फार्मा सेक्टर है, बहुत पढ़ाई करनी होती है। किस टाइप की कंपनीज हायर करती है, गवर्नमेंट जॉब कहाँ मिल रही है, हायर स्टडीज के लिए जाना है, और रिसर्च ओरिएंटेड ये होती है। लेकिन इसमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो काफी स्लो होता है, आप जितना इन्वेस्ट करोगे धीरे धीरे ही रिटर्न मिलेगा। फिर मेटलर्जी हो गई, इसमें क्या होता है, कितनी पढ़ाई करनी होती है, कौन सी कंपनीज हायर करती है, स्ट्रॉन्ग पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो होती है, जैसे अपना सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, ऐसी कंपनीज हायर करती हैं। केमिकल प्रोसेस इंजीनियरिंग, फिर से जिनको प्रोसेस इंजीनियरिंग प्लांट्स वगैरह, जो जिस तरह से जैसे फैक्ट्रीज में जो काम होता है वहाँ काम करना अच्छा लगता है, क्रिएट करना, बड़ी बड़ी मशीनों के बीच में रहना अच्छा लगता है, तो वो केमिकल को प्रेफर कर सकते हैं। रिलायंस जैसी कंपनीज हायर करती हैं ये। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे गेट फ्रेंडली वगैरह, सिविल आ गया, मैकेनिकल आ गया, इनके लिए भी यहाँ पे चीज़ें। सिविल के लिए जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वर्क्स में जाना है, मैकेनिकल जिनको मशीन बनाना अच्छा लगता है, ऑब्वियसली पढ़ाई दोनों में करनी पड़ेगी। अच्छी खासी प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट कंपनीज दोनों में ही है। यहाँ पर ऑप्शन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाने का भी है, और ये मोस्ट फ्लेक्सिबल कोर ब्रांच है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैकेनिकल एक बैलेंस हमें देता है, कोर का भी और साथ में प्राइवेट का भी, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में जा सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं पहले ब्रांच पर बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस किसके लिए है, बहुत डिमांडिंग ब्रांच है, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको अच्छा लगता है, बहुत पढ़ाई करनी होगी। गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो बहुत सारी है। हाईएस्ट कंपटीशन यहाँ पर रहता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस लेके बैठे हुए हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑप्टिमाइजेशन, आपको प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना अच्छा लगता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, पढ़ाई भी ठीक ठाक होती है। कंसल्टिंग फर्म्स वगैरह में आप जा सकते हैं। फिर से गवर्नमेंट जॉब लिमिटेड है। अंडररेटेड फॉर एनालिटिक्स, मैं फिर से बताऊँ, इंडस्ट्रियल को मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच होती है जो लो रैंक पर बंद होती है, लेकिन एक बहुत अच्छी ब्रांच होती है। एनर्जी, एनवायरनमेंट, अर्थ साइंसेस, इसके लिए भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, काफी ग्रोइंग फील्ड है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, किसको चाहिए, इलेक्ट्रिकल मशीन का एनालिसिस करना है ना, मैक्रो लेवल पे, सर्किट, पावर एनालिटिक्स। वहीं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाफ दोनों का मिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का मिक्स हो गया। तीन टाइप की होती है, एक इलेक्ट्रिकल होती है अकेली, एक इलेक्ट्रॉनिक्स होती है अकेली, एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिक्स होती है। यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मैंने बोला था। इकोनॉमिक्स बहुत प्यारी ब्रांच होती है। इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड फिजिक्स अच्छी ब्रांच होती है, काफी डिमांडिंग है। टेक्सटाइल सो है, अब आपको आईआईटी दिल्ली ही चाहिए तो आप ले सकते हो। जियोलॉजी एंड पेट्रोलियम, ये भी काफ़ी अच्छी ब्रांचेस होती है, इनमें गवर्नमेंट जॉब्स भी अच्छी हैं, प्राइवेट कंपनीज तो हैं ही, और पढ़ाई मीडियम हाई, इसमें बहुत हाई होती है, फिजिक्स, डीप फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। और इनसे रिलेटेड यहाँ पे क्या ध्यान रखना है वो भी आपको पढ़ लेना है बिल्कुल ध्यान से। जैसे फिजिक्स रिसर्च सेंट्रिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखोगे तो वीएलएसआई ट्रैक पर चले जाओगे आप, है ना। इकोनॉमिक्स देखोगे तो पॉपुलर नॉन कोर पीवट, मतलब क्या है, इंजीनियरिंग से आप इकोनॉमिक्स में शिफ्ट हो जाओगे। अगेन ये भी बहुत डिमांडिंग ब्रांच है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, आईआईटी में बहुत जल्दी ये फेल हो जाती है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। जियोलॉजी एंड पेट्रोलियम, पीएसयू में नौकरी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ब्रांचेस की बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोडिंग का ही छोटा भाई है, अगर कंप्यूटर साइंस, एआई, डेटा नहीं मिल रहा है, आईटी ले सकते हो, है ना। बढ़िया प्राइवेट कंपनीज में तो नौकरी मिल ही जाती है। देखो ये लिखा हुआ है सिमिलर टू सीएससी, स्लाइटली लोअर डेप्थ, उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं पर ठीक। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग बहुत प्यारी ब्रांच है, ले सकते हो, अगर कंप्यूटर साइंस को देखोगे तो उसके कंपेरेबल ही है, पढ़ना ऑब्वियसली ज़्यादा पड़ता है।
हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहता है। माइनिंग और ओशियन एंड नेवल फिर से बहुत स्पेसिफिक हो गई है ना, ऑपरेशन माइनिंग में जाना है। फिर से अगर आपको टैग चाहिए, कॉलेज का टैग चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, आप जा सकते हैं। ओशियन एंड नेवल, ये सारी चीजें, ओशियन एंड नेवल मतलब मरीन इंजीनियरिंग, पानी में रहना है ना, वो वाली चीजें हो जाती है। ओशियन मतलब ओशियन वाली चीजें हो गई, माइनिंग मतलब खदानों वाली चीजें हो गई। तो ये चीजें आपके लिए रहने वाली है। अब मैंने आपको कॉलेज के बारे में भी बता दिया, वहां का प्लेसमेंट कैसा रहता है, ब्रांच के बारे में भी बता दिया। अब हमें ये देखना है कि हमारा ब्रांच का इंटरेस्ट क्या है और हमें वो कौन से कॉलेज में मिल रही है। आईआईटी में अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही है, एनआईटी में अच्छी मिल रही है। यहाँ डिसीजन लेना होगा कि मेरा उस ब्रांच में इंटरेस्ट है कि नहीं है, इस कॉलेज का प्लेसमेंट ऐसा रहता है, क्या मुझे ये कॉम्बिनेशन बिठाना चाहिए। फिर मैं वही कहूँगा कि आईआईटी में जाना है अगर, ब्रांच के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। एनआईटीज में अच्छी ब्रांच मिल रही है, एनआईटी अच्छी ब्रांच लेकर जाओ। अच्छी ब्रांच का मतलब वही कंप्यूटर साइंस, डेटा, एआई, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स। एनआईटी में भी पीछे की ब्रांच मिल रही है, ट्रिपल आईटी में अच्छी ब्रांच मिल रही है, लेके चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो यहां पर अब हम स्ट्रीम और कॉलेज को लेकर थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में आ गए होंगे। कॉलेज के बारे में आपको पता चल गया कैसा प्लेसमेंट है, स्ट्रीम के बारे में आपको पता चल गया कौन सी स्ट्रीम किस काम की है। अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया है कमेंट में बताओ, मैं जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। चलिए, आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे कुछ और इसी तरह के इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं और सबसे जरूरी चीज प्यार लुटाते रहें। थैंक यू।